हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गीत में। इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, आमाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, यकृत। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है आपका, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपोथैलेमस में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कुटपाद द्वारा, कोशिका मुंह द्वारा, सीलिया द्वारा, गुदा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, कुटपाद द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, कैमोट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाइलिन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है श्वसन, श्वासोश्वास, प्रश्वास, निश्वसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, श्वासोश्वास। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया हुआ है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्टिकल पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, घ्राणेंद्रिय पाली। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन नंबर सी, ल्यूवेनहॉक। ठीक है। आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि विषाणु की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था और किस सन में किया था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लिनियस, हिप्पोक्रेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लिनियस। ठीक है। ये बताइए थियोफ्रेस्टस मतलब इनको किस चीज़ का जनक कहा जाता है और हिप्पोक्रेट्स जो साइंटिस्ट हैं इनको किसका जनक कहा जाता है? ठीक है। ये दोनों भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, एंथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विषाणु वृद्धि करता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है जीवाणु कोशिका में, जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवित कोशिका में। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वायरस, बैक्टीरिया, नीमोटोडा, या फिर प्रोटोजोआ द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहा जाता है और जो दूध होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण ही खट्टा होता है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सार्स क्या है? ठीक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों यह एक विषाणु जनित रोग होता है सार्स। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, टिक्का रोग किसमें होता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ज्वार में, गन्ना में, चावल में, मूंगफली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूंगफली में। ठीक है।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ये भी कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।